सो बेसिकली ऑल आई वांट टू से इज कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में आ गया है कि यू कैन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे यू कैन जस्ट शो कि आप कैपेबल हो, आप एग्जाम क्लियर कर दो। एंड द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट you'll get through Relevel, it's like unbelievable. इतने अपॉर्चुनिटीज, लाइक आई वाज इन अ प्लेस वेयर एक हफ्ता मेरे डेली इंटरव्यूज थे अलग अलग कंपनीज के साथ, एंड इट वाज सच अ फन राइड, आई टेल यू। हर इंटरव्यू से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, एंड ये सारा पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ फ्री लेवल। सो नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं सोहन जोशी, जिन्होंने क्रैक कर लिया है दोस्तों री लेवल का एग्जाम, और दोस्तों अच्छी खासी कंपनी में भी प्लेस हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, और दोस्तों ये भी बताने वाले हैं कि कैसे आप सभी री लेवल में अप्लाई कर सकते हो और आप भी बहुत आसानी से जॉब ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। हाय अंशुल। हाय तो सोहन। एज अंशुल ने बताया, माय नेम इज सोहन जोशी। आई एम करंटली लिविंग इन पुणे। मैं पुणे में रहता हूँ, और आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट री लेवल, और फिर मैंने री लेवल का भी रिसेंटली टेस्ट दिया है। आई हैव अ स्कोर ऑफ 720, एंड थ्रू री लेवल आई हैव गॉट अ जॉब इन अ कंपनी कॉल्ड हेल्थफ्लिक्स, जो बेसिकली मेडिकल फील्ड में काम करती है। एंड about the package, let's say I have a 6 lakh ka package from the company. That's great. Yeah. सोहन, ये बताइए, अब आपने जैसे री लेवल से अप्लाई किया तो उसका आपका पूरा प्रोसीजर क्या था? मतलब टोटल राउंड्स कितने थे, कैसे आपने अप्लाई किया, ये सब चीजें बताइए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को भी यही नहीं, मतलब उसका जो राउंड्स होते हैं, एक्चुअल राउंड्स के बारे में नहीं मालूम, और क्या क्या आपसे पूछा जाता है, और उसका जो टेस्ट पैटर्न होता है वो क्या होता है, क्या क्या डिफिकल्टी होती है, तो वो सब बताइए। Yes. So basically ऐसा होता है कि पहले तो रजिस्ट्रेशन तो काफी सिंपल है। यू जस्ट हैव टू पुट योर नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। यू हैव टू जस्ट रजिस्टर, सेलेक्ट अ स्लॉट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जो भी आपको स्लॉट चाहिए, बस यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि यू कैन बुक योर स्लॉट फॉर फ्री। सो एब्सोल्युटली फ्री बुकिंग होता है स्लॉट का। आपने बस अपना स्लॉट बुक कर लिया, आपका डेट फिक्स हो जाएगा। उसके लिए यू हैव योर एग्जाम डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। सो बेसिकली 5 राउंड्स होते हैं पूरी एग्जाम के, जिसमें से पहले 2 राउंड जो होते हैं दैट यू हैव टू क्लियर टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट 3 राउंड्स। और पहले 2 राउंड तो बेसिकली एप्टी ही होता है, जिसमें जनरली आपका इंग्लिश स्पीकिंग, बाद में बिजनेस एक्यूमेन और जनरल क्वांटिटेटिव एबिलिटी वगैरह चेक कर लेते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह। ये सारा पहले 2 लेवल्स में हो जाता है, पहले 2 राउंड्स में। नाउ द स्कोरिंग फॉर दिस इज कि 150 और 150 ऐसा 300 मार्क्स का पहला 2 राउंड रहता है, आउट ऑफ विच यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट मोर देन 200, जिसके लिए आप अगले राउंड्स के लिए क्वालिफाई कर सको। तो बेसिक नॉलेज ही रहता है कि बेसिक आपका मैथ्स चेक करेंगे, बेसिक इंग्लिश चेक करेंगे, बिजनेस एक्यूमेन। नाउ माय डोमेन वाज बिजनेस डेवलपमेंट, तो माय सेकंड राउंड वाज फॉर बिजनेस का सिनेरियोज देंगे, उसमें बिजनेस एक्यूमेन चेक करेंगे। तो इफ यू स्कोर वेल हियर, यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट 3 राउंड्स। आगे के पहले 2 राउंड तो काफी इजी है क्रैक करना इफ यू प्रिपेयर वेल। उसके बाद यू गेट टू द फेज 2 ऑफ द एग्जाम, जिसमें 3 राउंड होंगे। उसमें दे टेस्ट योर कॉन्फिडेंस कि आप कितना बात कर सकते हो। सो दे गिव यू जनरल बिजनेस सिनेरियो, जिसमें मेरा बिजनेस डेवलपमेंट था, तो उसमें उन्होंने मुझे पिच करने लगाया, प्रोडक्ट के ऑब्लिगेशंस थे जो सॉल्व करने लगाए। उसके बाद ये सारी चीजें मुझे रिकॉर्ड करके उनको सेंड करनी थी। सो दे जस्ट सेंट मी अ सिनेरियो ऑनलाइन, और फिर वो सिनेरियो पढ़ के आई हैव टू रिकॉर्ड माय रिस्पॉन्स एंड सबमिट। ये था थर्ड राउंड। इसके बाद जनरल आपका प्रोफेशनलिज्म चेक करने के लिए दे गिव यू द नेक्स्ट राउंड, जिसमें यू हैव टू आपका लेटर राइट, मेल राइटिंग हो गया कि आपको कुछ मेल्स देते हैं लिखने के लिए। एंड उसके बाद सेम अगेन कि आपको बिजनेस सिनेरियोज देते हैं, आपको पिच करना होता है कि सपोज आप कोई सिनेरियो दे दिया, उसमें आपको आपका प्रोडक्ट पिच करना है, या आपको कोई कंपनी बनानी है, उसके लिए फंडिंग मांगनी है, वो पिच करना है। ये सारा फिर नेक्स्ट राउंड में होता है। एंड द लास्ट एंड फाइनल राउंड इज बेसिकली आपका इंटरव्यू राउंड, जिसमें फिर उनके लेवल से एक जेंटलमैन हु इज अ वेरी नॉलेज पर्सन, वो आपका इंटरव्यू लेगा। उसमें फिर हिल गेट यू लाइक 1 घंटे तक फुल क्रैश, फुल ये करेंगे कि डिफरेंट सिनेरियोज में आपको डालेंगे, अच्छे से ग्राइंड करा के इंटरव्यू लेंगे, ताकि आप जब निकलो तो काफी सॉर्टेड हो, जॉब रेडी हो एक्चुअल में। ओके।
शोभन यार, अब आपने सीधा बहुत सारी चीजें बहुत शॉर्ट में बता दी। मुझे ये बताओ यार, अगर जो Yes. पहला जो फेज होता है जिसमें आपसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन सिनेरियोज दिए जाते हैं, इनकी अगर कोई भी स्टूडेंट को प्रिपरेशन चाहिए हो यार, सपोज करो मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस भी करने हो, तो उसकी प्रिपरेशन वो स्टूडेंट कहाँ से देख सकता है? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं मालूम कि यार हमें बेसिक क्वेश्चंस भी कहाँ कहाँ से देखने हैं, कहाँ कहाँ से इनकी प्रिपरेशन करनी है। सो लाइक व्हाट शुड दे प्रेफर? सो बेसिकली इसमें जो मैथमेटिक्स या इंग्लिश जो भी पूछा जाता है वो काफी बेसिक लेवल का होता है। इट इज नॉट लाइक कि आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड का कुछ मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया आपको, जहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछ लिया या कुछ और पूछ लिया। वेरी बेसिक स्टफ जो आप स्कूल में करते थे, लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर जनरल में आपको स्क्वायर किसी नंबर की सीरीज फाइंड करने की, अगला नंबर ये सीरीज में क्या होगा, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट फ्रॉम एनी कम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी बुक उठा लो। जैसा आप MBA के लिए कैट वगैरह का प्रिपरेशन करते हो, तो उसके लिए जो जनरल बेसिक बुक्स आती है जिसमें बस आपका बेसिक नॉलेज रहता है, तो वो यू कैन प्रेफर दैट, विच इज रियली हेल्पफुल फॉर दैट। ओके सो जस्ट वन मोर थिंग, आपका एप्टीट्यूड तो हो गया, उसके पास जो आपके पास आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं, उसके आपके कोई एग्जांपल है जो सिनेरियोज आपको दिए गए थे? कौन कौन से कोई भी एक दो सिनेरियो जो आप मुझे यहाँ बता सकते हो? ओके, सो आई टेल यू माय एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंटरव्यू। ऐसा हुआ कि द इंटरव्यूअर गेव मी अ सिनेरियो वेयरइन आई हैड टू सेल अ प्रोडक्ट ऑफ माय चॉइस टू हिम। सो ओके फिर मुझसे पूछा कि आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट आपका चूज कर लो और वो प्रोडक्ट आप मुझे बेच के दिखा दो। तो आई थॉट अबाउट इट एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, सो मैंने थोड़ा थिंक किया और उसके बाद देन आई पिच्ड हिम अबाउट अ क्रिकेट बैट व्हिच हैड अ चिप इनसाइड इट which will capture all your data and everything. So हमने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि he has a son, the interviewer has a son, and his son is a cricket fanatic, तो वो क्रिकेटर बनने की बहुत चाह है उसमें। And then I pitched the bat to him. It got approved, उसने वो परचेज भी किया, सेल भी हो गया। So that's the kind of scenarios that they give. फिर उसमें भी they'll give you objections, lots of objections कि भाई मैं तुमसे ही क्यों लूँ, I have different products with the same pricing and everything. So got to learn a lot, got to जस्ट यही है बेसिक कि आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आप किस तरह से ऑब्जेक्शंस वगैरह हैंडल करते हो। इट्स दैट सिंपल। ओके सोहन, सोहन अब ये बताइए यार, जैसे कि आपने यहाँ एग्जाम दिया री लेवल के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तो री लेवल ने कैसे आपकी हेल्प की? लाइक जैसे आपका 700 से ज्यादा स्कोर आया, 720 आया, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस हुई, कैसे आपको कंपनी ने अप्रोच किया और री लेवल ने कैसे आपको फिर अप्रोच किया जैसे आपका स्कोर ऊपर आया, उसके बारे में बताइए। यस, सो वन थिंग आई लाइक टू टेल अबाउट री लेवल इज इनका सपोर्ट सिस्टम इतना ये है कि मतलब व्हाट हैपेंड वाज आई हैड अ नेटवर्क इशू ड्यूरिंग माय एग्जाम एज वेल। सो लिटरली फ्रॉम दैट मोमेंट टिल द एंड ऑफ लाइक जॉब का मेरा पहला दिन, तब तक आई हैड अ कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम री लेवल। सो जैसा उनका प्रॉमिस है कि विद इन 15 days यू गेट अ जॉब, सो जैसे ही मैंने एग्जाम क्रैक किया, 720 का स्कोर आया। बेसिक क्राइटेरिया इज कि 700 प्लस आपका स्कोर चाहिए, यू गेट अ जॉब फ्रॉम। सो दे ऑफर मोर देन 15 कंपनीज के साथ आपकी बात करा देंगे और 15 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब लगनी है। सो अब जब इतने अपॉर्चुनिटीज वो लोग अपने लिए खोल रहे हैं, लाइक 8 to 10 कंपनीज अप्रोचिंग यू फ्रॉम देयर एंड, सो इट गेट्स रियली इजी। प्लस उसमें भी फिर उनका ऐसा है कि दे डू एवरीथिंग फ्रॉम यू, राइट फ्रॉम योर कैलेंडर बुकिंग्स टू अपॉइंटमेंट बुकिंग्स। ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड सिट टू द इंटरव्यू, बी गुड देयर, अच्छे से इंटरव्यू दे दो, रेस्ट ऑल इज लाइक बहुत इजी कर दिया है री लेवल ने। प्लस उनका सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि इंस्टेंटली आपसे वो कनेक्ट होते हैं, 24/7 आपके टच में रहते हैं। कभी भी कोई भी इश्यू आया है, कंपनी के एंड से आया है, आपके एंड से आया है, आपको जॉब नहीं अच्छा लग रहा है या फिर कोई आपका डिमांड है, यू जस्ट गो थ्रू री लेवल, वो टीम को आप मैसेज कन्वे कर दो, सारी चीजें वो इतने झटके में सॉल्व कर देते कि इट गेट्स रियली कन्वीनियंट फॉर यू। ओके एंड मैं सभी को एक चीज और बता दूं, री लेवल बिल्कुल फ्री है। अगर आप सोच रहे हो कि यार इन्होंने कोई हाँ रुपी जी, हाँ पे जी, किया, बिल्कुल। इट्स बिल्कुल फ्री है। एंड Absolutely free, not a single penny charged, not even for the interviews, not even after cracking the exam, not even for the exam itself. It's completely free. ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। जस्ट आपको करना क्या, मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम, री लेवल में रजिस्टर करना है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, आपको लॉगिन करना है, जैसे कि मैंने तो ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। लॉगिन के बाद अगर जैसे आप लॉगिन करोगे तो ओटीपी आपका मांगते हैं, तो आप ओटीपी आपका फोन पे आएगा। उसके बाद आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ,
जैसी टेस्ट सेलेक्ट हो जाए, यहाँ आपको 5 डोमेन्स मिलने वाले हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। आपको करना क्या है, जैसे आप बिजनेस डेवलपमेंट अगर सेलेक्ट कर रहे हो, आपको फ्री स्लॉट बुक करना है, कुछ भी पेनी आपको नहीं देना। जैसा कि मैं 29 का सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसलिए मेरा सिलेक्टेड नहीं हो रहा, तो आप बड़ी आसानी से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में हमने वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि हमने हर एक चीज डिस्कस कर ली है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ सोहन, अब लास्ट में ये बता दीजिए कोई भी टिप्स, अगर कोई भी स्टूडेंट री लेवल में अप्लाई कर रहा हो, कि कैसे उसको प्रिपेयर रहना है। लास्ट में कुछ भी टिप्स जो आप शेयर करना चाहते हो। सो बेसिकली ऐसा है कि जनरल आप जितना स्कूल में पढ़ते थे पहले 2 राउंड में, तो आपसे वही पूछा जाएगा, जनरल मैथ्स इंग्लिश। तो बेसिक प्रिपरेशन आपका जो भी है, जस्ट गो थ्रू वट एवर द स्टफ यू फाइंड ऑनलाइन एज वेल। उससे भी प्रिपेयर कर लिया तो आई एम मोर देन श्योर कि आपका उसके लिए प्रिपरेशन काफी अच्छा हो जाएगा। प्लस री लेवल ऐसा है कि दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद सम काइंड ऑफ प्रिपरेशन मटेरियल, की थोड़ा बहुत लिंक भेज देंगे। अगर आप किसी से कनेक्टेड हो री लेवल टीम में से, तो दिल शेयर यू सम ई ऑनलाइन बुक्स, ई बुक्स का लिंक दे देंगे। यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट, प्रिपेयर कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छे से प्रिपरेशन हो, उसके बाद आप इजीली 2 राउंड क्रैक कर लो। आगे का इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड योर ये कि आप डील कैसे करते हो। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, सो माय बेस्ट सजेशन इज कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी देयर, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके सोहन, मैंने बस वीडियो में एक चीज मिस कर दी, जो आपका इंटरव्यू हुआ था लास्ट टाइम, फेस टाइम इंटरव्यू था, वो फेस टू फेस, उसमें लाइक और क्या क्या क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसा बता सकते हो? क्योंकि जो सबसे टिपिकल सिचुएशन थी वो फेस मींस इंटरव्यू में आने वाली है, तो कुछ इंटरव्यू के लिए सजेशंस और दे दो यार स्टूडेंट्स को। सो इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू का फंडा ही ऐसा है कि आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है ना, तो यू हैव टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद द इंटरव्यूअर। ऐसा नहीं है कि आप जाके बैठ गए, वो आपके सर है, आप उनसे वो सवाल पूछेंगे, आप जवाब दोगे। जितना आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो कॉन्वर्सेशन को, इतना आप इंटरेस्टिंग बनाए, द इंटरव्यू विल बी सुपर्ब फॉर यू। लाइक सो मेरे साथ भी, आपके हाँ जी, साथ मेरे साथ भी वही हुआ कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नर्वस तो था, ऑब्वियसली ह्यूमंस। सो स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस हुआ, बट देन एज वी स्टार्टेड टॉकिंग, तो पहले उन्होंने बस जनरल इंट्रोडक्शन पूछा कि नाम वगैरह क्या है, क्या करते हो, वो सारा हुआ। उसके बाद फिर हमारा ऐसा हुआ कि ही आस्क्ड अबाउट माय हॉबीज, तो हॉबीज का पूछा तो मैं तुरंत कंफर्टेबल हो गया कि हाँ, नाउ आई गेट टू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच आई एम गुड एट। फिर जैसा मैं उसके बारे में बात कर रहा था, फिर धीरे धीरे ओपन अप हुआ, एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग ओपनड अप, इंटरव्यू की प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है। देन व्हेन वी गॉट इनटू द टेक्निकलिटीज, आई वाज ऑलरेडी गुड ऑन माय कॉन्फिडेंस, तो इजी हो गया वो फिर। सो टेक्निकलिटीज में से लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या थे, कुछ आइडिया दे सकते हो? लाइक टेक्निकल में से क्या क्या आपसे पूछा गया? बेसिकली हमारा बिजनेस डेवलपमेंट एंड था, तो टेक्निकल इतना नहीं था, बट बेसिकली यही था कि आपको कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई सिचुएशन दे रहे हैं, तो आपको वो सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे। लेट्स से कि आपको, आपकी कंपनी है, आपको उसके लिए फंडिंग अरेंज करनी है, और सामने आपका एंजल इन्वेस्टर बैठा है, तो उसको आप कन्विंस कैसे करोगे कि भाई हमें फंडिंग दे दो, हमको स्टार्ट करना है। तो बस यही था कि जितना आप कॉन्फिडेंट रह पाओगे आपके इंटरव्यू के लिए, उतना आप अच्छे से करोगे। ओके सोहन, सोहन देखो यार, अगर मेरे को समझ जो री लेवल अभी तक यह है कि फर्स्ट 2 राउंड्स बहुत बेसिक होने वाले हैं, उसके बाद आपको यस, कॉन्फिडेंस रखना है, सिचुएशंस के आंसर देने हैं और सिनेरियो बेस्ड। तो मतलब मुझे काफी इजी लग रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी जल्दी से जॉब ले लेता हूँ एक और, री लेवल से काफी इजी लग अरे रहा है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो बहुत यार बहुत। बोलिए बोलिए। ये कंटिन्यू। क्या, मैं तो यार, मेरे जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको भी वी लेवल में अप्लाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं और सोहन ट्राई करते रहेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दें। सो और भी कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सोहन, वीडियो को एंड करने से पहले कुछ भी आप शेयर करना चाहोगे, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? सो बेसिकली ऑल आई वांट टू से इज कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में आ गया है कि यू कैन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ पे यू कैन जस्ट शो कि आप कैपेबल हो, आप एग्जाम क्लियर कर दो, एंड द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट you'll get through re-level, it's like unbelievable. इतने अपॉर्चुनिटीज, लाइक आई वाज इन अ प्लेस वेयर एक हफ्ता मेरे डेली इंटरव्यूज थे अलग अलग कंपनीज के साथ, एंड इट वाज सच अ फन राइड, आई टेल यू। हर इंटरव्यू से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, एंड ये सारा पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ री-लेवल। सो विदाउट एनी सेकंड थॉट्स, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, री-लेवल इज सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, हर कोई आके भी दे देना, बहुत मतलब बहुत प्रोग्रेस हो सकती है। Exactly. D-Level is doing such a great job. So thank you so much, Sohan, for sharing your whole experience Yes. on our channel. So that means a lot. Thank you so much.
थैंक यू अंशुल, थैंक यू सो मच।